नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि कुंभ राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देकर जाता है। दूसरी बात यह है कि 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने की, खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देता है। राहु जब पूर्वा भाद्रपद में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या देकर जाएंगे राहु, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं
और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर ख़राब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को ख़राब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और यहाँ गोचर करते हुए राहु की 5वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का जो 11वां भाव है ये आपकी इनकम को शो करता है, आपकी इच्छाओं को शो करता है। 11वां भाव अगर अच्छा है, अगर मजबूत है, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। अब हुआ क्या कि जब राहु 30 अक्टूबर को आपकी कुंडली के लाभ के भाव में आए, तो जैसा ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि राहु 11वें भाव में अगर हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता। 30 अक्टूबर को जब आए तो रेवती नक्षत्र में थे और रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, और बुध आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो राहु ने धन के भाव का और पंचम भाव के चीज़ों का फल आपको दिया होगा। अब राहु किस तरह से कार्य करते हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर राहु से जन संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में हो ही नहीं सकती है। करते क्या है राहु? अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल गया, अचानक से कहीं धन प्राप्त हो गया, अचानक से कोई प्रॉपर्टी थी वो आपको मिल गई, या प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था लंबे समय से, राहु यहाँ पर आए और जब आए तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद आपका हल हो गया, वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई। अब राहु जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका अटैचमेंट, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो राहु ने आपको मनी माइंडेड बना दिया। आपके मन में ये बात चल रही कि कैसे हो, क्या करें, किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। थोड़ा बहुत पैसा आपको अचानक से मिल गया होगा, आपने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, तो राहु की दृष्टि पड़ रही थी 5वें भाव पर। अब 5वां भाव क्या होता है? शेयर मार्केट को शो करता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सारी चीज़ें 5वें भाव से दिखाई जाती हैं। 11वां भाव क्या है? आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है, आपके मित्रों को शो करता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे रहे होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा रहा होगा, तो आपने बहुत सावधानी पूर्वक निवेश किया होगा और आपको अच्छा लाभ मिला होगा। लेकिन अगर राहु अगर आपकी कुंडली में खराब थे, जन्म कुंडली में, और आपका फ्रेंड सर्किल भी खराब है, तो राहु तो जुए के, शराब के, एडिक्शन के, सट्टे के कारक होते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल के द्वारा, मित्रों के द्वारा, या आपके किसी वेल विशर के द्वारा इस तरह की सलाह आपको दी गई होगी कि आप ने सट्टे में, जुए में बहुत सारा पैसा लगा दिया होगा और वो सारा पैसा डूब गया होगा। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कोई सलाह ना दी हो और आपने स्वयं जल्दबाजी में, भ्रम में आकर के, गलतफहमी में आकर के, ये मान करके कि बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, लॉटरी में पैसा लगा दिया, सट्टे में लगा दिया पैसा, जुआ खेल गए आप,
ड्रग्स और एडिक्शन के शिकार हो गए आप, तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको अचानक से हुआ होगा। तो ये आपके साथ होता आया है पिछले 16 महीनों से। अब यहाँ से जब राहु हटेंगे तो राहु वक्र गति से गतिमान होते हैं। जब यहाँ से हटेंगे तो आपकी कुंडली के 10वें भाव में आएंगे। अब राहु 10वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं, 11वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं, तीसरे भाव में भी और छठे भाव में भी अच्छा फल देते हैं। तो आने वाला जो 18 माह है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु अपने मित्र की राशि में आएंगे। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ से राहु हटेंगे तो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, उसकी रिकवरी शुरू होगी। क्योंकि अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर गलती थी, किस कमी की वजह से, किस कारण से मेरा पैसा डूबा, वो पैसा आपका रिकवर होगा। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि थी। तीसरा भाव जो है ये सोशल मीडिया का होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। और हो सकता है कि आपने बिना सोचे समझे, क्योंकि राहु तो आपके अंदर अति उत्साह पैदा करता है, राहु तो आपके अंदर ये भावना डेवलप कर देता है कि कैसे भी हो मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। और आपने ऑनलाइन बिजनेस में ये सोच करके कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपने पैसा लगा दिया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उस बिजनेस की आपको जानकारी नहीं थी और उस जानकारी के ना होने के कारण आपका पैसा यहाँ भी डूब गया। रिलेशंस में भी गलतफहमी और शक की स्थिति बनी होगी, क्योंकि 5वें भाव पर राहु की दृष्टि थी। अब जब राहु यहाँ से हटेंगे तो आपके रिलेशंस में जो दूरी बनी थी, जो गलतफहमी थी, वो दूर होगी। 7वें भाव पर राहु की दृष्टि थी। व्यापार व्यवसाय में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी हुई थी। खास करके पार्टनर की तरफ से आपको ज़्यादा समस्याएं झेलने को मिली होंगी। कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर आपको मिल गया होगा जिसने आपको लगातार भ्रम में रखा, लगातार आपको धोखा दिया, लगातार आपके साथ चीटिंग करता रहा। लेकिन जब राहु की दृष्टि 7वें भाव से हटेगी तो जो भी आपका नुकसान, जो भी चीटिंग हुई, आपको वो समझ में आ जाएगी। और हो सकता है कि आप पार्टनर बदल दें, किसी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापार व्यवसाय शुरू करें, या फिर अपने घर के किसी मेंबर के साथ व्यापार व्यवसाय शुरू करें। चूँकि राहु का संबंध दूसरे भाव, धन के भाव से भी है और दूसरा भाव आपके परिवार को शो करता है, तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ें और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो राहु जब यहाँ से हटेंगे और 18 मई को 10वें भाव में आएंगे, तो उससे पहले ही आपको कुछ संकेत मिलने लगेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। पैसा जो आपका फालतू में खर्च हुआ वो पैसा आपको मिलेगा, रिलेशंस में सुधार आएगा, संतान की उन्नति होगी, संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा आ रही थी वो समाप्त होगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा और आपके जो कार्य बिगड़ चुके हैं वो एक बार फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उपाय लगातार करते ही रहना चाहिए, क्योंकि राहु का कोई भरोसा नहीं है कि किस जगह कहाँ पर ले जा करके आपको एकदम से झटका दे दें। आप महसूस नहीं कर पाते, आप एहसास नहीं कर पाते। राहु, आप अच्छे खासे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप किसी बड़े लाभ की आशा कर रहे थे, अचानक से नुकसान हो जाएगा। आपका कोई काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाएगा। तो ऐसी घटनाएं घटित करा देते हैं राहु कि आप सोच नहीं पाते, बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं। तो इसलिए राहु का उपाय तो हमेशा करते ही रहना चाहिए, ताकि आज राहु के अशुभ प्रभावों से कम आपकी सुरक्षा हो सके। तो बात कर लेते हैं उपायों की। और मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप समझेंगे कि राहु खराब फल दे रहे हैं, तो आप चेक कीजिए। अगर उस तरह से आपको पता लग जाता है कि हाँ राहु आपके लिए खराब फल दे रहे हैं, तो राहु का उपाय तो करिए, बहुत ज़रूरी है।
उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।